जय जिनेन्द्र। जय भोलेनाथ दोस्तों। सुबह की 6:23 हुई है, आप देख सकते हो यहाँ कर्सर पे। आज 11 तारीख है। आज मंगलवार है। तो कल भी आपने देखा एक चमत्कार, जैसा मैंने बोला था वैसा ही हुआ। निफ्टी 676 जाने के बाद कितना नीचे आया, जबकि मैंने 9:51 पे लिख दिया कि वापस से जैसे ही 600 टूटे आपको सेल कर देना है। 600 से 5 पॉइंट नीचे आते ही। उसका एक ही कारण था, देखिए आप, यहाँ आपको समझा देता हूँ उसका रीज़न। मैंने आपको पहले बोला था 700 के करीब 220 EM है, लेकिन कल वो घट के, अब देखो, पहले तो मैं आपको 10 20 सबकी वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ। 10 EMA की वैल्यू है 2248 3.91। 20 EMA की वैल्यू है 226666। एक सेकंड, चश्मा पहन लेता हूँ यार। चश्मा। 666.35। ठीक है ना। अब कल क्या हाई था? 676.675। कल का हाई कितना था? 2266.75। कल का लो था 22429। और कल की क्लोज आई है, कल की क्लोजिंग आई है 22460। और कल की ओपनिंग थी 521। कल की ओपनिंग थी 22521। अब आप देखो, मैंने आपको इस जगह पे चैलेंज किया था, वर्ल्ड वार भी हो जाए तो 22,600 आएगा। तो 22,633 तो आप फ्राइडे को आ गए थे। 22633। 22633 आप फ्राइडे को आ गए थे। और फ्राइडे को हमने हाईएस्ट क्लोजिंग दी थी पूरे वीक की। पिछले वीक की हाईएस्ट क्लोजिंग फ्राइडे को आई थी 22552। 22552। 22,552 की जो क्लोजिंग आई थी वो भी हाईएस्ट। इसका मतलब एज पर गेन थ्योरी इसको, ये हाई को टूटना जरूरी था इस वीक में। तो कल जबकि गिफ्ट निफ्टी सुबह 70 पॉइंट माइनस दिखा रहा था, उसके बावजूद ये हाई सुबह टूटा और नया हाई बना 22676। अब ये जब नया हाई बना तो इसने क्या किया था,
इसने 20 ईएमए को भी जस्ट टच कर दिया। ये 20 ईएमए जो था, जो कि पहले 22,700 हुआ करता था, वो कल घट के 22,666 आ गया था। इसको टच हो गया और ऑलरेडी हम लोग 10 ईएमए के ऊपर तो क्लोज दे चुके थे। 10 ईएमए के ऊपर हमने फ्राइडे को क्लोज दे दिया था, क्योंकि फ्राइडे की क्लोजिंग 22,552 थी, 22,552। लेकिन 20 ईएमए को अभी तक हमने टच नहीं किया था। तो कल उसको जैसे ही टच किया और उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा नीचे की तरफ घूमा, तो मैंने लिख दिया 9:51 पे कि अगर 600 टूटता तो आज इंट्राडे में एक शॉर्ट सेलिंग होगा। क्योंकि अगर हमने इसको टच किया तो इससे 50 पॉइंट नीचे आके टिकना खराब होता है साइन। क्योंकि जब हमने 10 ईएमए को क्रॉस किया तो इसके ऊपर क्लोज भी किया था, लेकिन इसके ऊपर कल हम क्लोज नहीं कर पाए। ये पहला वीकनेस का साइन था, पहला बड़ा वीकनेस का साइन था कि 20 ईएमए को हमने टच जरूर किया लेकिन उसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाया। दूसरा बड़ा वीकनेस का साइन क्या हुआ कल? कल हमने 10 ईएमए के भी नीचे क्लोज कर दिया, क्योंकि कल की क्लोजिंग 22,460 थी। तो मैंने आप लोग को एक रफ फिगर लिखा था, क्योंकि देखिए ये एवरेज हर वक्त चेंज होती है। तो मैंने बोला 450 के नीचे क्लोज हो जाए तो आपको पोजीशन भी काट देनी है। तो कल सब कुछ हो गया, एक ही दिन में पूरा रिवर्सल हो गया। ठीक है, अब टेक्निकली जो कल का लो है, इसके नीचे अगर एक भी क्लोजिंग आ जाती है, एक भी, तो मार्केट वापस से उस लो को तोड़ सकता है जो लो अभी रिसेंटली बना। अभी जो रिसेंटली लो बना था उसको मार्केट तोड़ सकता है। रिसेंट लो कितना बना? 21,964। कितना बना था? 21,964। और यहां पे मैंने पूरे वर्ल्ड को चैलेंज किया कि 22,600 वर्ल्ड वार भी हो जाए तो आएगा। कितना? 22,600। और यहां से हम आए कितना? 22,676। अब मुझे लगता है ये वापस से टूटेगा। अगर आज हम 429 के ऊपर क्लोज नहीं कर पाए, अगर आज की क्लोजिंग 429 के ऊपर नहीं आ पाई, 22429, तो मार्केट इज रेडी टू ब्रेक 21,964। ये टूटेगा। अब अगर आज हम 429 के ऊपर क्लोज नहीं कर पाए, 429 क्या है? वो कल के दिन का लो था, कल के दिन का लो था। अब मैं इतना कॉन्फिडेंटली क्यों बोल रहा हूं, देखिए इसका भी रीजन समझाता हूं। एक बार इन सबको अब डिलीट कर दूं, सब कुछ तो लिखा हुआ है, चलिए नहीं तो चलिए दूसरा पेज पे एक बार डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि आपको सब याद हो ही गया। 429, 460, कल का लो 429, कल का क्लोज 460, कल की ओपनिंग 521, कल का हाई था 676। अब आपको मैं एक क्लीन करके बताता हूँ। देखिए कल क्या हुआ। देखिए ये 21,964 से हमने 22,600 तो हमने फ्राइडे को अचीव कर लिया। फ्राइडे को हम यहाँ पहुँच गए। फ्राइडे को हमने क्लोजिंग भी अच्छी दी थी 22,552, यानी कि इस ब्लू लाइन, ये 10 ईएमए की लाइन है, इसके ऊपर फ्राइडे को और थर्सडे को दोनों दिन क्लोज किया, दोनों दिन। लेकिन ये जो रेड कलर की लाइन है ये 20 ईएमए की लाइन है, ये 10 ईएमए की लाइन है ब्लू कलर की, और ये 20। तो कल 20 को जैसे छुआ मार्केट में वहां सेलिंग प्रेशर आ गया। अगर हम 20 के ऊपर क्लोज किसी भी दिन कर देते हैं आने वाले दिनों में, तो एक बड़ी तेजी आपका इंतजार करिए, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उसके लिए अब हमको 678 के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा, या 680 के ऊपर अगर जिस दिन क्लोजिंग आ गई, आप ये मान के चलो 680 के ऊपर जिस दिन भी क्लोजिंग आ गई,
आपको मिनिमम 800 पॉइंट की तेजी और मिलेगी, मिनिमम 800 पॉइंट की। वो कैसे मिलेगी वो भी समझाऊंगा। पहले आप देखिए, ये 20 EMA को कल जैसे ही छुआ, ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये 10 EMA की लाइन है, और ये रेड। तो आप देखिए गुरुवार को भी हम ऊपर क्लोज हुए ब्लू 10 EMA के, शुक्रवार को भी हम ऊपर क्लोज हुए, लेकिन कल जो मंडे आया तब हमने 20 EMA को छुआ जरूर, लेकिन कल हम 10 EMA के भी नीचे क्लोज हो गए, क्योंकि क्लोजिंग इसको बोलते हैं, जब रेड कैंडल होती है तो कैंडल का बॉडी का ऊपरी भाग को ओपनिंग बोलते हैं, बॉडी का लोअर भाग को क्लोजिंग बोलते हैं जब रेड कैंडल होती है। और ये दिन का हाई और ये दिन का लो, ठीक है। और जब ग्रीन कैंडल होती है तो नीचे वाले को ओपनिंग बोलते हैं, बॉडी के लोअर पार्ट को, और बॉडी के अपर पार्ट को क्लोजिंग बोलते हैं। देखिए एक कैंडल स्टिक कैसी होती है, मैं आज आपको छोटा सा समझा देता हूँ। एक कैंडल ऐसी होती है, ठीक है। आज आपको फ्री में एक टेक्निकल लेसन देता हूँ। सपोज इस कैंडल का कलर रेड है, तो ये ऊपर की डंडी को बोलते हैं अपर वीक। क्या बोलते हैं? अपर वीक। और नीचे की डंडी को क्या बोलते हैं? लोअर वीक। और ये जो ये रेक्टेंगल बनाया है मैंने, इसको बोलते हैं बॉडी ऑफ द कैंडल, बॉडी। अब बॉडी अगर रेड कलर की हो तो ऊपर वाला ओपनिंग कहलाएगा, ये प्राइस ओपनिंग कहलाएगी और ये प्राइस क्लोजिंग कहलाएगी। ये दिन का हाई होगा, ये दिन का लो, ठीक है। अपर वीक का सबसे टॉप होगा दिन का हाई, लोअर वीक का सबसे बॉटम होगा दिन का लो। कलर अगर कैंडल का रेड बना तो ये प्राइस ओपनिंग होगी और ये लो क्लोजिंग होगी। लेकिन कलर अगर इसका ग्रीन होता तो नीचे वाला ओपनिंग होगा, ऊपर वाला क्लोजिंग होगा, ठीक है। तो कल क्या हुआ? कल हमने 10 EMA के नीचे क्लोज कर दिया। आप देखिए ये 10 EMA की लाइन है, इससे भी नीचे क्लोजिंग है, क्योंकि क्लोजिंग यहां है। ये कल की ओपनिंग, ये कल का हाई, ये कल का लो। तो कल मार्केट ने एक सिग्नल दे दिया है कि मार्केट रिवर्सल होने वाला है। दूसरा बड़ा सिग्नल क्या दे दिया? दूसरा बड़ा सिग्नल इसने क्या दिया कि एक एक रीसेंट रैली के टॉप पे एक शूटिंग स्टार बन गया। इस कैंडल स्टिक को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? शूटिंग स्टार। कुछ गधे लोग इसको इन्वर्टेड हैमर बोलेंगे। इन्वर्टेड हैमर बॉटम पे बनता है, टॉप पे जब बनता है तो उसको शूटिंग स्टार कहते हैं, ठीक है। तो शूटिंग स्टार टॉप पे बनना एक रिवर्सल पैटर्न है। रिवर्सल पैटर्न है यानी कि एक जो रैली तेजी की चल रही थी, अब ये मंदी में परिवर्तित हो सकती है। परिवर्तित तभी हो सकती है जब कल के लो के नीचे आज क्लोजिंग आए। कल का लो कितना था? 22,429। तो बड़े ध्यान से देखना, अगर आज भूल से किसी भी कारण से 429 के नीचे क्लोजिंग आ जाए तो अब आप समझ लेना फिर 21,964 खतरे में है, जो अभी रिसेंटली लो बना, ठीक है। अब अगर नहीं आती है तो आज हमको अच्छा तभी मानना है अगर हम 22,475 के ऊपर क्लोज कर पाते, क्योंकि 10 EMA को हमको फिर से रिगेन करना पड़ेगा। अगर रैली को हम और तेजी लानी है आने वाले दिनों में, तो ये जो 10 EMA को हमने कल खो दिया, 20 EMA को तो कल हमने खाली टच किया था, लेकिन 10 EMA तो हम 2 दिन से गेन करके रखे थे, उसको कल खो दिया। तो 10 EMA लगभग कितना है? 485 के ऊपर क्लोज चाहिएगा। 483 के आसपास है, 483 के आसपास 10 EMA, ठीक है।
अब यहां पे एक बड़ा तेजी का भी पैटर्न बन रहा है, वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए यहां पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है, ये पैटर्न आप देख रहे हो। ये तेजी तभी हो सकती है अगर हम 22,680 के ऊपर किसी दिन क्लोज कर दे, तो इतनी बड़ी तेजी, जितना इसकी हेड की साइज है उतनी बड़ी ऊपर की तरफ तेजी आएगी। यानी कि हमारा 22,676 माइनस 21,964, 2 1 712 पॉइंट की तेजी आएगी अगर किसी भी दिन 22,680 के ऊपर क्लोजिंग आ जाए। फर्दर 712 पॉइंट की तेजी आएगी। वो कब आएगी? अगर हम इसके ऊपर क्लोज कर गए, कल के हाई के ऊपर, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल हमारी इज्जत बचाने के लिए हमको किसके ऊपर क्लोज करना जरूरी है? 22,429 के ऊपर। अगर इसके नीचे क्लोज आती है तो ये समझ जाना 21,964 टूटने वाला है आने वाले दिनों में, जो अभी रिसेंटली लो बना। और अगर आज हम को तेजी में ही बैठे रहना है तो हमको कम से कम आज की क्लोजिंग 22,485 के ऊपर चाहिए। इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो हम फिर से तेजी की पोजीशन खड़ी करेंगे। यहां पे तो हमारी खाली इज्जत बचेगी, इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी तो 429 के ऊपर। लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो हम तेजी करेंगे आज, फिर कल के लिए हम तेजी की पोजीशन लेके जाएंगे। और अगर भूल से 429 के नीचे क्लोजिंग आती है तो ये समझ जाना 21,964 इज ओपन। अब आज ये लाइफ टाइम मेंबरशिप की बात कर लेता हूं। 4 लाइफ टाइम मेंबरशिप, 4 LTMs, लाइफ टाइम मेंबरशिप्स, ठीक है। इसमें एक है इंट्राडे ऑप्शन बाइंग, एक है इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग लाइफ टाइम, तीसरा है पोजिशनल ऑप्शन एंड फ्यूचर्स लाइफ टाइम, चौथा है इन्वेस्टमेंट एंड डिलीवरी लाइफ टाइम। ये 4 मेंबरशिप आपको सिर्फ कल तक 10,000 थी प्राइस, कल तक, आज हो गई है 12,000। लाइफ टाइम का मतलब टिल यू डाई। और वेनेसडे को हो जाएगी 14,000, सुन लीजिएगा बड़े ध्यान से। थर्सडे को हो जाएगी 16,000 और होली वाले दिन फ्राइडे को हो जाएगी 18,000 और सैटरडे से है 51,000। सैटरडे से 51,000, कोई भी इसमें चेंजेस नहीं होने वाला। कल तक थी 10,000, आज हो गई है 12,000, जिसको ज्वाइन करना कर लो। वेडनेसडे को हो जाएगी 14,000, थर्सडे को हो जाएगी 16,000, फ्राइडे को 18,000 और सैटरडे से 51,000। जब तक आप जिंदा हो मैं जिंदा हूं, मतलब इससे नीचे नहीं आएंगे, इससे ऊपर ही जाएंगे। उसके बाद 51 से नीचे नहीं आएंगे। मेंबरशिप 4 मिलेगी आपको। करना क्या, आपको व्हाट्सअप करना है 96345788 पे व्हाट्सअप करना, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फोटो। भूल से भी आपने, गलती से भी आपने फ़ोन कॉल कर लिया, कोई वीडियो कॉल कर लिया, कोई व्हाट्सएप कॉल कर लिया, तो आप लाइफ टाइम के लिए ब्लॉक्ड हो जाओगे। मुझसे फिर आप संपर्क नहीं कर पाओ। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। आज 12,000 भी मिल रहा था, बहुत सस्ता है।
आज के 5 साल पहले भी मैं 1.5 लाख रुपए इसकी चार्ज करता था, 5 साल पहले भी। ठीक है, तो जिसको लेना है, ये सब लॉटरी टिकट मैं दे रहा हूं, क्योंकि तकलीफ का माहौल सबका चल रहा है, ले लो। और इतना बोल दे सकता हूं, इस पृथ्वी में इतना नॉलेज टोटल मिला के 10 जनों को भी नहीं है, टोटल मिला के। आपको चैलेंज है, कोई भी यूट्यूब का वीडियो निकाल के देख लीजिए, इसके कंपैरिजन में आपको कोई दिख जाए तो मुझे जरूर से भेज दीजिएगा। जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ, जय